हेलो, वेलकम टू नरेश स्टडी सेंटर। आज मैं आपके लिए इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए क्लास सेवन्थ की बुक जो है सोशल साइंस और इन्वायरमेंट लेके आए हूँ। द जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और सीबीएसई में भी सेम है। चलते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर से। तो नई क्लास नए जोश के साथ आपने जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इस बुक में टोटल आपके जो है 8 चैप्टर होने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर आवर इन्वायरमेंट इनसाइड आवर अर्थ, आवर चेंजिंग अर्थ, एयर, वाटर। 6 चैप्टर और 7th 8 चैप्टर आगे ये इंडेक्स है हमारा। तो चलते हैं फर्स्ट चैप्टर पे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग ये चैप्टर है इन्वायरमेंट। चलते हैं, इसका ध्यान से समझना है आपने। ये स्टार्ट करते हैं। तो इन्वायरमेंट क्या है? आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन, जब आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन when Ravi start going to school again, he noticed that the only playground next to his school was day up। तो जब बहुत समय के बाद, वेकेशन के बाद रवि स्कूल जाता है तो देखता कि उसके स्कूल के सामने सामने वाला जो प्ले ग्राउंड है वो डे अप हो चुका है, वहां पे कुछ प्रोग्रेस हो चुकी है। पीपल सेड दैट ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स, लोग कहते हैं कि वहां पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है, फ्लैट बन चुके हैं, विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। और रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स when he realized that he big playground with its soft grass। वो परेशान हो जाता है कि वहां पे तो इतना अच्छा प्लेग्राउंड था, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रास था, मेरी गोल्ड थे, बटरफ्लाईज थी, इज गोन फॉर एवर्स, वहां पे वो रहती थी। एंड ही स्टार्टेड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट्स, और यही फीलिंग वो अपने क्लासमेट्स के साथ जो है करता है कि ये जो है वहां पे प्ले ग्राउंड था, कितना अच्छा था। तो ये कुछ जो चेंजिंग आ चुकी है। तो ये आपने टीचर से पूछते हैं कि मैम आवर इन्वायरमेंट, ये चेंजिंग जो है तो इन्वायरमेंट क्या होता है। इन द क्लास रवि आस्क हिज टीचर व्हाट इज इन्वायरमेंट। वो क्लास टीचर से कहता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। व्हाट एवर यू सी इन आवर सराउंडिंग, आपने अपने सराउंडिंग में क्या देखा। एंड सेड द टीचर, उसने टीचर ने उसको कहा कि तुम अपने सराउंडिंग में देखो, अपने सराउंडिंग में देखो कि तुम्हें आसपास क्या दिख रहा है। तुम्हें जो आसपास दिखेगा वही हमारा इन्वायरमेंट है। हमारा इन्वायरमेंट जो हमारे आसपास हमें है दिख रहा है, ये सब कुछ, ये सब चीजें हमारे इन्वायरमेंट में आती हैं। तो ये इन्वायरमेंट में है, उन्होंने कहा कि ये इन्वायरमेंट में आप देखो। रवि थॉट अलाउड, वो गहरी जो है सोच में लग जाता है। अलाउड दैट मीन्स द टीचर बिल्डिंग्स, टेबल्स, जो टीचर्स की बिल्डिंग है। दैट मीन द स्कूल बिल्डिंग है, टेबल है, चेयर है इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, मैनी फ्रेंड, ऑल आर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। कहता है ये सभी जो है हमारी इन्वायरमेंट के पार्ट है। यासर सेड द टीचर, फिर यासर टीचर से कहता है कि बट वेट, सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट उसमें से जो नेचर के द्वारा क्रिएट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे माउंटेन, रिवर, ट्री, एनिमल आर क्रिएटेड बाय नेचर्स एंड अदर आर मेड बाय पीपल्स। फॉर एग्जाम्पल रोड, कार, क्लोथ्स, बुक्स आर मेड बाय पीपल्स, आर ह्यूमन मेड्स। नाउ वर्क इन पेयर, मेक अ लिस्ट, तुम्हें एक लिस्ट बनानी है कौन सा नेचर का बना है, कौन सा ह्यूमन बींग्स का बना है। तो ये इनके बीच में जो है ये बच्चे हैं यहाँ पे, रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। एंड व्हाई इज अवर इन्वायरमेंट चेंज, और हमारा इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो जाता है। आस्क इकबाल, इकबाल ने कहा इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, दे आर, ये सभी हमें इन्वायरमेंट में जो है चेंजिंग होती है। तो हमारे इन्वायरमेंट में जो है जो चेंजिंग आ रही है वो कुछ इस प्रकार से है।
सबसे पहले हमारा आ गया कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक नेचुरल है, ह्यूमन मेड है और ह्यूमंस है। अब नेचुरल में क्या आ जाता है? हमारा एयर आ जाता है। एयर में आ गया हमारा एटमॉस्फेयर, इसमें वाटर हाइड्रोस्फीयर, लैंड में लिथोस्फीयर, लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर। ह्यूमन मेड में आ गया हमारा, ह्यूमन मेड जो इंसान ने बनाए, बिल्डिंग्स बनाए, पार्क बनाए, ब्रिज बनाए, रोड, इंडस्ट्रीज, मोन्यूमेंट्स, तो ये सभी इंसान के द्वारा बनाए गए। एक बात और, ये जो वाटर है, वाटर को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, एयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, लैंड को हम लिथोस्फीयर कहते हैं, और लिविंग थिंग्स जो भी लिविंग थिंग क्रिएचर है, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी आता है, ये सारी चीजें बायोस्फीयर में आती है जिसमें लाइफ होती है। फिर हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है? इंडिविजुअल, जैसे हम एक इंसान है तो वो, फिर फैमिली, फिर हमारी फैमिली, फिर हमारी रिश्तेदारी जो कम्युनिटी आ गई, फिर रिलीजन, ये सभी तरफ के रिलीजन आ गए, ये एजुकेशनल जैसे हमारी क्लास आ गई, इकोनॉमिक्स हमारे मार्केट, पॉलिटिकल हमारे पॉलिटिकल लीडर वगैरह, ये सभी उनमें भी एक जो है ये भी एक इन्वायरमेंट आ गया। तो ये सभी थे कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इन सभी को मिला के इन्वायरमेंट बनता है। component of environment increasing day by day, we are therefore modifying and at time even destroying our natural surroundings. The teacher replied, टीचर ने कहा कि हम अपने नेचुरल सराउंडिंग को डे बाय डे मॉडिफाई कर रहे हैं, और मॉडिफाई करने के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, उसको जो है उसको खराब भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है उसको डैमेज भी कर रहे हैं। तो ये जो है टीचर ने कहा। तो कैसे हम डैमेज कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है? अब देखिए यहाँ पे है साइड में कुछ दिया हुआ है, बायोटिक्स और एबायोटिक्स क्या होता है। द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी वर्ल्ड के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो सांस ले रहे हैं, जो जिंदा है, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सभी क्या है? बायोटिक्स है। एबायोटिक्स में आ जाता है द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। एग्जाम्पल जैसे नॉन लिविंग एलिमेंट में हमारे आ जाते हैं लैंड आ जाती है। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, ये कन्वर्सेशन जैसे हमने यहाँ पे ऊपर करी, या उन बच्चों में जो कन्वर्सेशन हुई, पीपल थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। अब देखो इन्वायरमेंट क्या है, वो इन्वायरमेंट प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचुरल सराउंडिंग हमारे आसपास है, ये सब इन्वायरमेंट है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना का कॉम्बिनेशन है। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक। नेचुरल इन्वायरमेंट में दो तरीके के इन्वायरमेंट आ रहे हैं, एक बायोटिक आ रहा है, एबायोटिक आ रहा है। कंडीशन एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। Human environment relieves that activities, creation, इंट्रैक्शन among the human beings। ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या होता है? कोई एक्टिविटीज हो रही है, कहीं पे कुछ क्रिएशन हो रहा है, या कहीं पे इंट्रैक्शन हो रही है, ये ह्यूमन इन्वायरमेंट में है। इन्वायरमेंट यहाँ पे, फिर यहाँ पे वर्ल्ड ओरिजिन दिया हुआ इन्वायरमेंट, फ्रेंच वर्ड है इनवायरोनर। इन्वायरनर मीन्स नाइबरहुड, हमारा आसपास, हमारा पड़ोस, तो ये सब इन्वायरमेंट में आता है। लैंड, वाटर, लैंड आ गया, वाटर आ गया, एयर आ गया, प्लांट, एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल कंपोनेंट्स, ये सारी चीजें क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट में आते हैं। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर्स, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, ये मैंने अभी आपको पीछे बताया इस पेज पे। फ्रॉम आवर प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा है। लेट अस लर्न मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स, के बारे में कुछ और फैक्ट हम जरा पढ़ते हैं। देखते हैं लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर इज द सॉइलेड क्रस्ट। ये क्या है? हमारे अर्थ की जो सॉइलेड क्रस्ट है, जो मिट्टी है, आर हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ
It is made up of rock, minerals and converted by thin layer of soil से converted है ये. It is an irregular surface. ये क्या है? irregular surface है with various landform. इसमें अलग अलग landform है such as mountain, plateaus, plains, valley, etc. Landform are found over the continents and also an ocean floors. ठीक है, लैंडफॉर्म में क्या क्या पाया जाता है? कंटिनेंट्स पाए जाते हैं, ओशन के फ्लोर पाए जाते हैं, ये सारे लैंडफॉर्म में. ओशन के फ्लोर भी ये सारे लिथोस्फीयर में आ रहे हैं. लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट. लिथोस्फीयर वो डोमेन है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें जंगल प्रोवाइड करता है, ग्रास लैंड प्रोवाइड करता है ग्रेजिंग के लिए, जो एनिमल घास चरते हैं, एनिमल के लिए घास वगैरह जहां पे होता है, लैंड फॉर एग्रीकल्चर्स एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स. ह्यूमन सेटलमेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है. इट आल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. मिनरल वेल्थ जैसे लोहा वगैरह, कोई भी मिनरल सम, ये कहां से निकलता है? लिथोस्फीयर से ही ऑब्टेन होता है. अब द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर. अब उसके नीचे आ जाएंगे तो ये वाटर आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे. हाइड्रोस्फीयर इट कंप्राइज वेरियस सोर्स वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज आती हैं इसमें, लाइक जैसे रिवर्स, लेक्स, सी, ओशन एटसेट्रा. ये सभी जो है हाइड्रोस्फीयर में आता है. इट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये इसेंशियल है. द एटमोस्फियर इज द थिन लेयर. ये एक थिन लेयर है ऑफ एयर. एयर की लेयर है एटमोस्फियर. दैट सराउंड द अर्थ, जो कि हमारे अर्थ के सराउंडिंग में है, पूरे अर्थ के सराउंडिंग में है. ये वो थिन लेयर है of that surround the earth. The gravitational force of the earth hold the atmosphere around us. और ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ना हमारी अर्थ के अराउंड में ना पकड़ी हुई है, होल्ड करी हुई है. इट प्रोटेक्ट अस. ये हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज. ये जो हार्मफुल रेज निकलती है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है. ये प्रोटेक्ट करता है हमें हार्मफुल रेज से. ठीक है, प्रोटेक्ट अस हार्मफुल रेज एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन. अगर आपको पता है कि डायरेक्टली अगर सन की हीट आ गई हमारे ऊपर तो कई तरह के वायरसेस, बीमारियां, कैंसर जैसी जो है महा बीमारी जो है आ सकती है. तो इसीलिए ये हमें जो है ना, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है और ये हमें बचाता है. इट कंटेन ऑफ नंबर ऑफ गैसेस. इसमें बहुत सारी गैसेस है, डस्ट है, वाटर है, वेपर्स है. द चेंज इन द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर में जो चेंज होते हैं, एंड प्रोड्यूस चेंज द वेदर्स एंड क्लाइमेट्स. और वेदर और क्लाइमेट्स में भी चेंजिंग होती है. प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक द बायोस्फीयर. प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों मिलके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं. बायोस्फीयर बनाते हैं. ठीक है. आर द लिविंग वर्ल्ड. इट इज नैरो जोन ऑफ द अर्थ. ये अर्थ की क्या है? एक नैरो जोन है. वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर्स. जहां लैंड, वाटर, एयर जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट होती है, ईच अदर्स. अब आ गया व्हाट इज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि's क्लास वर अटेंडिंग. ये एक एनसीसी कैंप होता है, वहां पे रवि की क्लास जो है अटेंड कर रही होती है. जस्सी एक्सक्लाम व्हाट अ हैवी डाउनपोर. इट रिमाइंड मी ऑफ माई होम इन केरला. उसको याद आया कि मेरा घर जो केरला में है. यू शुड कम एंड तुम वहां आओ एंड सी हाउ इट pour and porous over the lush green fields and coconut plantations वहां पे है.
कोकोनट प्लांटेशन है वो जो कितने अच्छे लगते हैं। तो ये वो उनको एक स्टोरी बताता है यहाँ पे, ये थोड़ा इस साइड है बुक का। हीमा हीना हीना फ्रॉम ये हीना जो है जसलेमर से है। एक्सप्लान वी गेट नो रेन, वो कहते हैं कि वहां पे तो कोई बारिश नहीं होती है। वी सी ओनली किकर, जय शालीमार है जहां पे ये शायद रेगिस्तान वगैरह में, जहां पे एकदम किकर के प्लांट होते हैं, सैंड होती है। एज फार एज आइस कैन सी, बट जहां तक तुम देख सकते हो वहां तक रेत ही रेत मिलेगी। बट यू आल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि, वहां पे रवि कहता है कि वहां पे कैमल्स पाए जाते हैं। अब हीमा से हीरा ने कहा नॉट जस्ट कैमल इफ यू विजिट आवर डेजर्ट, अगर तुम हमारे डेजर्ट में विजिट करते हो, विजिट आवर डेजर्ट, तो यू विल सी स्नेक्स, लेजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट, आपको वहां पे जो है देखने को मिलेंगे। रवि हैरान हो जाता है, वाई डू द एनिमल्स एंड वेजिटेशंस एंड द वे पीपल लाइव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लोग जो है जगह जगह के रहने वाले, जगह जगह जो अलग अलग जगह पे रहने वाले अलग अलग तरीके से जो है वो बता रहे हैं अपने अपने एनिमल की, वहां पे ये एनिमल होता है वो एनिमल होता है। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर्स? ओ यस वेरी मच सो, द टीचर ने रिप्लाई किया, all plants, animals and human beings depend on their इमीजिएट सराउंडिंग के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। अब जैसे रेगिस्तान की बात करो, वहां पे कैमल होते हैं, कैमल को इतनी ज्यादा प्यास नहीं लगती है बार बार, तो उसकी वजह से वो वहां पे हैबिटेट कर लेता है। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द organism and their surrounding from an ecosystem, there could be an ecosystem of large rain forest। इकोसिस्टम में क्या होता, बहुत ज्यादा ऐसा इकोसिस्टम जहां पे बहुत ज्यादा रेन होती है, तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा जंगल होगा, ग्रास लैंड वहां पे होगी, डेजर्ट, माउंटेन, लेक्स, रिवर्स, ओशन, इवन अ स्मॉल पॉन्ड्स। तो ये सारी चीजें मिला के क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्ले फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? आपको पता कि जहां पे ये पार्क है, रवि और उसके दोस्त जहां पे हैं, तो वो भी क्या बनाते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं, इकोसिस्टम पार्क है वहां पे। ह्यूमन इन्वायरमेंट, अब देखते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, ह्यूमन बीइंग भी इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होता है, मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, वो अपने नीड के मुताबिक उसको मॉडिफाई करता है। अर्ली ह्यूमंस एडॉप्टेड themselves टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, अर्ली ह्यूमन क्या करता है, नेचुरल सराउंडिंग में अपने आप को एडॉप्ट करता है। दे लीड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स, वो सिंपल लाइफ लीड करता है, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, जो भी उसके आसपास नेचर है उससे ही अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। विद टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, नीड ग्रो एंड बिकम, धीरे धीरे इंसान को जरूरत पड़ी कि हमें ग्रो होना है, और वो क्या हो गया, बिकम मोर वेराइड हो गया, थोड़ा चेंज हो गया। ह्यूमन लर्न न्यू वे, नए नए तरीके उसने सीख लिए, टू यूज करने के, अपने जो है यूजफुल चीजों को यूज करने के, चेंज इन्वायरमेंट्स, तो इससे इन्वायरमेंट चेंज हो गया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप को जो है ग्रो करना सीख लिया उसने, टू यूज एंड चेंज द इन्वायरमेंट। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप एंड डोमेस्टिक एनिमल्स एंड लीड अ सेटल लाइफ, और लाइफ सेटल हो जाता है। द व्हील वाज इन्वेंटेड, फिर उसने व्हील को इन्वेंट कर दिया। सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड, पहले तो वो अपने लिए ही फूड प्रोड्यूस करता था,
धीरे धीरे उसने फूड का सरप्लस भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, स्टोर करना शुरू कर दिया। फिर बार्टर सिस्टम में इमर्ज्ड हो गया, जहां पे वाटर सिस्टम होता है कि सामान के बदले सामान ले लिया, पैसा नहीं चलता है जहां पे। ट्रेड स्टार्ट कर दिया उसने, कॉमर्स डेवलप्ड एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू कर दिया उसने, इम्बेडेड लार्ज स्केल प्रोडक्शंस करना शुरू कर दी। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, ट्रांसपोर्टेशन उसने काफी बढ़ा दिया। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशंस इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, across the world, across the world. Transportation become faster, information revolution made communications easier। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आ गई, रेवोल्यूशन आ गया, नई क्रांति आ गई, कम्युनिकेशन इससे जो आसान हो गया, स्पीडी हो गया, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में अच्छा हो गया। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने ये सोचा है कि वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन्स, हमें कितने अच्छे लगते हैं जूसी वाटरमेलन इन समर, गर्मियों में, एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स, हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर, सर्दियों में हमें पीनट्स जो है खाने के बहुत अच्छे लगते हैं। अ परफेक्ट बैलेंस इन नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल ह्यूमन इन्वायरमेंट में जो है ये नेसेसरी है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लाइव एंड यूज देयर इन्वायरमेंट इन हारमोनियस वे। ह्यूमन ने क्या किया, लाइव करना और यूज देयर इन्वायरमेंट इन अ हारमोनियस वे, अपने तरीके से, अपनी मर्जी से उसने यूज कर दिया कि सर्दियों में क्या खाना है, गर्मियों में क्या खाना है, उस तरीके से। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज है, ये फिर से एक स्टोरी है। तो इस तरीके से ये हमारा सारा इन्वायरमेंट आया, इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। तो इसके क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। व्हाट इज एन इकोसिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम क्या होता है, और व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट, और विच आर मेजर कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट्स, गिव 4 एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट्स, व्हाट इज लिथोस्फीयर, विच आर 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, व्हाट इज बायोस्फीयर। तो इन सभी के आंसर जो है आपको भी मिलेंगे।